स्कूल टाइम गुरुजी ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 की मैथ्स विषय की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखते रहिएगा और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके आपको बताना है। और इन क्वेश्चनों को आप डेफिनेटली 2-3 बार अगर जैसे मैंने ट्रिक से बताया है वैसे आप सोल्व करते हैं तो आपके इजीली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इनमें से आने वाला है। साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इन क्वेश्चनों को पढ़ने के साथ साथ आप बाकी क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ये एक अनुमान पेपर है और हो सकता है इनमें से बहुत ही अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आए आपके। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं अब 10.2 का पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2020 के जो बोर्ड पेपर आपका होने वाला है जून के लास्ट में, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट नंबर 3 में पढ़ लिए थे इम्पोर्टेंट, तो आप उनको जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखें। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें स्टार्ट करते हैं आज के कुछ 5 या 4 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो कि डेफिनेटली आने वाले हैं या कुछ आ भी चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएँ AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए 4 ब्रैकेट AD प्लस BE प्लस CF ब्रैकेट बंद ग्रेटर देन, ये बड़े का साइन है, 3 AB प्लस BC प्लस C है। तो देखो यहाँ पर प्रूफ करने वाला सवाल है, तो इसके 3 पार्ट में आप हल कीजिएगा। इसको दिया है, सिद्ध करना है और उत्पत्ति। तो देखो दिया हुआ और सिद्ध करना आपको दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो वो ऐसे कैसे लिखने हैं। बाकी इसका चित्र कैसे बनेगा, देखो माध्यिका वाला सवाल है, 3 माध्यिकाएं दे रखी है और G पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमेशा डायग्राम इस तरह का बनता है। तो ये 3 माध्यिकाएं मैंने बना दी। ये तो बनाया त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो त्रिभुज ABC। अब माध्यिका बनाते हैं। देखो AB कैसे बनाओगे, इस तरह से ये बन गई AD, BE बनेगी इस तरह से BE, और इस तरह से क्या बनाओगे, CF। तो ये तो हो गया डायग्राम। तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु G पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो दिया हुआ सिद्ध करना, ये दोनों लिखने और चित्र बनाने के आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे और उत्पत्ति के कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से मैं इसका दिया हुआ और सिद्ध करना लिख लेता हूँ। दिया हुआ एक त्रिभुज से लेकर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तक दिया हुआ में लिखना है, और सिद्ध करने में ये लिखना है। तो ठीक है, दिया हुआ हमने क्वेश्चन से लिख लिया है, सिद्ध करना भी इस क्वेश्चन से लिख लिया है, और उत्पत्ति भी। अब हम उत्पत्ति में कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़कर आप चित्र बना ही लेंगे। 3 माध्यिकाओं का है तो हमेशा चित्र ये बनाना है। अब देखो प्रूफ करने में क्या लिखना है, क्योंकि देखो इसके सिद्ध करने में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन वाली एक बात याद रखनी है त्रिभुज की, कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी पहचान होगी सिद्ध करने में ग्रेटर देन आ रहा है। अब कौन से 3 त्रिभुज लेंगे, क्योंकि 3 माध्यिका है तो 3 त्रिभुज बनेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, AB। तो देखो ये वाली लाइन से कौन सा त्रिभुज बन रहा है केंद्र के साथ, AGB। तो पहला तो त्रिभुज हो गया AGB में। उसमें ये रूल फॉलो करना है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो अब देखो ग्रेटर देन अधिक होता है, किससे अधिक होता है, तो देखो ग्रेटर देन के पीछे कौन सी भुजा आ रही है इस त्रिभुज की, AB। तो यहाँ तो आएगी AB, ठीक है, यानी ये वाली लाइन आ गई ग्रेटर देन में। तो बाकी इस त्रिभुज की 2 भुजाएं कौन सी बची, एक तो बची AG और एक बच रही है BG। तो इन दोनों भुजाओं का योग कर दो इस साइड में कि AG प्लस BG, ठीक है। तो इस त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा यानी AB से। तो ध्यान रखना है AB को इधर क्यों लिया, क्योंकि आंसर में ग्रेटर देन के पीछे AB आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो इधर माध्यिकाएं लानी है, AD माध्यिका, BE और CF। तो ये देखो AD का एक हिस्सा आ गया,
AG जो है वो AD का हिस्सा है, BG जो है वो BE का हिस्सा है। तो AG जो है, मुझे चित्र में देखकर बताओ, AG जो है वो AD का कौन सा हिस्सा है? इसको आप 2 कहते हैं, तो यानी 2/3 है किसका? AG का, AD का। ठीक है, AG जो है वो किसका हिस्सा है? AG जो है वो 2/3 है किसका? इस पूरी माध्यिका का। अगर GD चाहिए होता मुझे तो मैं क्या लिखता? 1/3 है किसका है ये हिस्सा? AD का। इसी तरह BG के बारे में भी लिखेंगे, 2/3 हिस्सा है ये भी। BG कौन सी माध्यिका का टुकड़ा है? BE का। तो यहाँ पर लिख देंगे BE। ग्रेटर देन ऐसे कैसे और AB ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ पर क्या ले लिया जाएगा? कॉमन ले लिया जाएगा। 2/3 मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। बचा क्या फिर? अंदर ब्रैकेट में AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। इसका क्या कर दिया जाएगा? 2/3 का पक्षांतरण कर देंगे। 2/3 इधर गुणा में है, तो इधर पक्षांतरण करोगे तो उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। AD प्लस BE ग्रेटर देन, ये 2/3 है तो इस साइड में आ जाएगा, पक्षांतरण होने पर 3/2 AB। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये पहले त्रिभुज के बारे में। अब दूसरे त्रिभुज और तीसरे त्रिभुज में आपको इतना प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये लिखना है इसी प्रकार शब्द लगाकर। तो देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, इसी प्रकार। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है? देखो आंसर में अब कौन सी भुजा चाहिए? इस साइड में BC, तो BC के द्वारा केंद्र के साथ कौन सा त्रिभुज बन रहा है? BGC। कौन सा त्रिभुज है? BGC। तो ये हो जाएगा त्रिभुज BGC में। अब इसमें भी वही आपको ध्यान रखना है, ये लाइन कैसे लिखोगे, डायरेक्ट कैसे लिखोगे? देखो इसके अंदर BG आ रहा है और एक आ रही है CG, तो इनकी दोनों माध्यिकाएँ लिखनी है आपको। BG की माध्यिका तो कौन सी है? BE, और CG की माध्यिका कौन सी है? CF। ग्रेटर देन ऐसे कैसे? इसमें क्या आया था? 3/2, तो इसमें भी 3/2। और इधर कौन सी भुजा आ जाएगी? ये दोनों तो आपने लिख ही दिया माध्यिकाओं के हिस्से, ये वाली लाइन आ जाएगी, यानी इधर आ जाएगा BC। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर इसी प्रकार, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3/2 BC, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज भी आपको लेना है। तीसरा त्रिभुज किस तरह से लोगे? अब कौन सी भुजा बची? CA बचा, क्योंकि आंसर में CA चाहिए आपको। तो CA से देखो, यहाँ पर CA से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? AGC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AGC में। इसमें भी वही बात लगाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर कौन सी माध्यिकाएँ आ रही है इस त्रिभुज के अंदर? एक तो आ रही है AG और एक आ रही है CG, तो दोनों की माध्यिकाएँ लिखनी है। AG की माध्यिका तो थी AD प्लस CG की माध्यिका है CF। ग्रेटर देन ऐसे कैसे? ठीक है, ग्रेटर देन ऐसे कैसे रहेगा? 3/2 ऐसे कैसे लिखेंगे? और कौन सी भुजा आ जाएगी यहाँ पर? CA। समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण के बीच में क्या करना है? अब प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है। तो तीनों समीकरणों को जोड़ने पर तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तीनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के इस वाले साइड के भाग, यानी ये वाले दोनों इनसे जुड़ेंगे और इनसे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ देखो इस वाले हिस्से में सारे 2 टाइम्स हैं, यानी AD भी 2 बार है, BE भी 2 बार है और CF भी 2 बार है। तो क्या लिखूँगा मैं? 2 AD प्लस 2 BE प्लस 2 CF। ठीक है, सारे 2 टाइम्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सारे इस साइड में 2 टाइम्स हैं। ग्रेटर देन, ठीक है, इस साइड में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में से 1, 2 और 3, तीनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले से ही। 3/2 और प्लस करना है अब AB प्लस BC। ये देखो AB, BC और CA। आप पहले इनको जोड़कर फिर बाद में भी कॉमन ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको यहीं दिख रहा है कि इन तीनों में 3/2 कॉमन है, तो 3/2 को कॉमन ले लिया और बाद में सबको ब्रैकेट में प्लस कर दिया। अब आंसर में यहाँ पर भी देखो, इन तीनों में से भी कॉमन आ रही है कोई संख्या 2, तो इसको भी मैं कॉमन ले लूँगा। तो इसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसमें कॉमन आया 2, अंदर बचेगा AD, फिर बचा BE प्लस CF।
ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन और ये ऐसे कैसे ही 3/2 ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब आंसर में देखोगे आप तो यहाँ पर 4 आ रहा है, इधर तो 3 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस 2 को वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा। जब इसको वज्र गुणा करोगे तो ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4, और ये ब्रैकेट वाला ऐसे कैसे AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन, और 3 रह जाएगा इधर, और ये ऐसे कैसे AB प्लस BC प्लस CA। तो ये आपका प्रूफ हो गया HP। तो इसको 1-2 बार आप क्वेश्चन को करोगे तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम इसका। ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये आपका है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो त्रिभुज बनाना है सबसे पहले। ये तो एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नामकरण इस थ्योरम में नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से देना है, त्रिभुज ABC, ठीक है। और त्रिभुज की माध्यिकाओं का नाम आ रहा है तो 3 माध्यिकाएं बनाएंगे, AD BE और ये बन गई CF, और तीनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है जिसको आप G दे सकते हो। तो ये आपका चित्र बनेगा क्योंकि माध्यिकाओं का सवाल है। तो इसी को दिया हुआ में लिखना है क्योंकि इसमें थ्योरम में दिया हुआ नहीं है, ये थ्योरम है। तो इसका दिया हुआ क्या लिखना है कि जो आपने चित्र बनाया है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के दिया हुआ में लिखा था मैंने, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये दिया हुआ में लिख देना आपको, जो चित्र बनाया वही। फिर सिद्ध करना में क्या करना है, देखो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ी होता है। तो 2 माध्यिकाएं कौन सी ले लो, कोई सी भी 2, जैसे ये AD और BE ली, तो AD प्लस BE इन दोनों का योग ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, तीसरी वाली से, यानी CF से। या तो ये आंसर लिया हो या फिर कोई सी 2 और ले लो, ये भी ले सकते हो। इन दोनों का योग जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि BE प्लस CF ग्रेटर देन AD। या फिर ये दोनों के अलावा या तो ये दोनों भी हो सकते हैं, यानी AD प्लस CF ग्रेटर देन BE। यानी इन तीनों में से कोई सा भी आपका एक प्रूफ लाना है, बाकी में इसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो उत्पत्ति में, उत्पत्ति में करने से पहले यहाँ एक रचना भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर रचना भी करनी पड़ेगी सवाल के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ रचना पॉइंट भी, आप रचना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो चित्र में भी रचना कर सकते हो। तो मैं थोड़ा चित्र को इधर बना लेता हूँ, थोड़ा इसी चित्र को, थोड़ा नीचे जगह नहीं है इस कारण। ABC AD CF, ठीक है। अब रचना क्या करनी है, देखो इस सवाल में रचना क्या करनी है आपको, B और C को नीचे तक खींचना है, ठीक है, और D को आगे बढ़ाना है रचना में। ये बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ तक बढ़ाया, यहाँ पर आ गया G, ये G था यहाँ पर, तो G के बाद क्या आ जाएगा, H लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक बढ़ाया, फिर इस बढ़ाए हुए को किससे मिलाना है, एक तो मिलाना है B से और एक मिलाना है H को किससे, C से। ये काम रचना का करना है, D को आगे बढ़ाना है, यानी आपने रचना किया, क्या किया, D को आगे बढ़ाने पर H प्राप्त हुआ, जिसे B और C से मिलाया, ठीक है। ये रचना में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब उत्पत्ति में हमें स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को।
किस तरह से याद रखेंगे, हिंट कहाँ से लेंगे मुझे बताओ। रचना जब की थी तो यहाँ पर इस लाइन से स्टार्ट करना है। रचना का ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है कि कौन किसका मध्य बिंदु है। देखो आपने रचना इस प्रकार करनी है कि ये 1 है और ये वाला हिस्सा 2 है, तो इसको मैंने क्या बढ़ाया, एक और आगे बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, 1 बढ़ाया, जितना ये जीडी भाग था उतना ही बढ़ाना है। तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो यानी AG जो है, आप कह सकते हो जो G है वो किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, G किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, A से लेके H तक का, यानी GAH का मध्य बिंदु है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखनी है इसके बारे में कि ये तो 2 अनुपात होता है माध्यिका का, ये 1 होता है, तो इसको 1 ही आगे बढ़ाना है ताकि ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मध्य में आ जाए ये G वाला बिंदु। तो आप कह सकते हो जब मध्य बिंदु होता है तो AG जो है वो बराबर होगा किसके, GH के, ठीक है। ये AG जो है वो GH के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह मुझे बताओ जब ये 1 है तो ये 1 ही तो है, तो D किसका मध्य बिंदु है, GH का भी तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर वो भी लिख देंगे, DGH का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिखेंगे क्योंकि D भी मध्य बिंदु है, तो GD जो है वो DH के बराबर कर दो, GD जो है वो DH के बराबर कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर देखो एक और मध्य बिंदु है, आपको पता है जब माध्यिका सम्मुख भुजा पर के मध्य बिंदु को मिलाती है तो D जो है वो किसका मध्य बिंदु कहलाएगा, BC का। तो ये भी लिख सकते हो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो इसमें भी आप कहोगे कि BD जो है वो DC के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है, इसकी रचना इस प्रकार करनी है ताकि G जो है वो AH का मध्य बिंदु हो जाए, ताकि AG और GH बराबर हो जाएंगे। फिर D जो है वो GH का मध्य बिंदु है, तो ये भी टुकड़े बराबर हो जाएंगे। D जो है वो इस RD वाली यानी BC का भी मध्य बिंदु है, कारण क्या होगा, इसका माध्यिका है ये, इस कारण से। तो अब देखेंगे तो ये देखो चित्र के अंदर ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो गया, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो गया। तो देखेंगे 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही है, यानी कि ये क्या बन रहा है, एक छोटा सा चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा है ये चतुर्भुज, समीकरण सेकंड व थर्ड से, ठीक है। क्योंकि इस चतुर्भुज में ये टुकड़े दोनों कौन सी समीकरण में, ये तो है समीकरण 2 में और ये है 3 में। तो समीकरण 2 व 3 से आपको देखेंगे कि ये एक चतुर्भुज बना है BGCH। कौन सा है, BGCH एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब कारण क्या होगा इसका समांतर चतुर्भुज होने का, यहाँ लिखेंगे। समीकरण 2 और 3 से पता लग रहा है, उसका कारण यहाँ लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से थे विकर्ण, एक तो है BC और GH, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका कारण है कौन सा चतुर्भुज है, समांतर, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे को विकर्ण काट रहे थे, इसलिए वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जब ये समांतर है तो आप क्या कहोगे कि जब इसके विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये वाली लाइनें यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। यानी मैंने कहा ये वाली लाइन BG जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, BG जो है वो समांतर यानी इस लाइन के समांतर कौन सी हो जाएगी, CH हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, BG समांतर CH हो जाएगी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, BG जो है वो इक्वल है CH के। समीकरण नंबर इसको दे देना 4th, समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, BH जो है वो किसके बराबर हो जाएगा,
जी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बी एच समांतर सी जी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी एच जो है वो बराबर होगा सी जी के। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन दे दीजिएगा। ठीक है, अब अपने पास सारे सब कुछ आ चुके हैं। अब स्टार्ट होगा सिर्फ आपका क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको आंसर में क्या लेना है, कैसे याद करोगे आप, ये वाला ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट रहा है। देखो एक तो ये त्रिभुज ले लो या फिर इधर वाला त्रिभुज ले लो, कोई सा भी एक लेना है। तो ये वाला मैं त्रिभुज लेता हूँ बी जी एच वाला। कौन सा त्रिभुज, बी जी एच वाला। तो यहाँ लिखा त्रिभुज बी जी एच में। इस त्रिभुज में क्या करना है, क्योंकि आंसर में देखो ग्रेटर देन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आएगा तब तो क्या ध्यान रखना है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ पर कौन सी दो भुजाएं लूँगा मैं, यहाँ पर कौन सी दो भुजाएं लूँगा, एक तो ले लो ये वाली बी जी जो है, बी जी प्लस जी एच, वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख दूंगा बी जी प्लस जी एच ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, बी एच से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं मान रख देता हूँ, कौन इसमें माध्यिका का हिस्सा नहीं है। देखो बी जी माध्यिका का हिस्सा होता है, जी एच माध्यिका का हिस्सा नहीं है, न बी एच है। तो इन दोनों को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मान रखना पड़ेगा। देखो जी एच का मान समीकरण में है, ये रहा। जी एच किसके बराबर है, ए जी के। तो समीकरण 1 से मान रख दूंगा मैं, समीकरण 1 से। ठीक है, बी एच को हटाओगे तो बी एच का मान किस में है, देखो यहाँ पर ये रहा बी एच का मान। ये कौन सी समीकरण में, फोर्थ में, वह समीकरण 4 से मान रखने पर। ठीक है, ये मान रखना है आपको। तो बी जी तो ऐसे कैसे रखना है, प्लस जी एच आपको पता है किसके बराबर है, ए जी के। तो इसको हटाकर क्या लिख दोगे, ए जी। ग्रेटर देन ऐसे कैसे, बी एच को हटाकर, बी एच किसके बराबर है, सी जी के। तो अब देखो यहाँ पर ये तीनों ही माध्यिकाओं के टुकड़े आ चुके हैं आपके। तो इनको हटाकर इसकी माध्यिकाओं का लिखना है आपको। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए बी जी की कौन सी माध्यिका का हिस्सा है, आपको पता है बी जी जो है वो कौन सी माध्यिका का हिस्सा है, आप लिख सकते हो 2/3 बी ई प्लस। ठीक है, और ए जी जो है वो भी 2/3 होता है। कौन सी माध्यिका का हिस्सा होता है, ए डी का। ग्रेटर देन 2/3 सी जी कौन सी माध्यिका का हिस्सा होता है, सी एफ का। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2/3। 2/3 कॉमन लोगे तो क्या बचा अंदर, बी ई प्लस ए डी। ग्रेटर देन इधर 2/3 सी एफ। 2/3 से 2/3 कट जाएंगे, बचा क्या फिर, बी ई प्लस ए डी ग्रेटर देन सी एफ। देखो ये हिस्सा एक आपका प्रूफ करने वाला आ चुका है। कौन सा था वो, ये वाला आपने प्रूफ कर दिया, ये शुरू वाला। ये प्रूफ करने के बाद ये इसी प्रकार आप लिख सकते हो। तो अतः इसी प्रकार आप लिख सकते हो। और यहाँ फिर पूरी हिंदी में लाइन लिख देना कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, एच पी लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम आगे कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो सिद्ध करो कि परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सभी ए डी रेखा पर स्थित है। तो ये सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर प्रूफ करने वाला सवाल है तो इसका सिद्ध करना। देखो यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, डी है तक। ये सिद्ध करने ये लिखेंगे दिया हुआ में, फिर उसके बाद सिद्ध करना में लिखेंगे यहाँ से लेके स्थित है तक। और फिर क्या करेंगे, हम उत्पत्ति स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ, इसका डायग्राम देख लेते हैं पढ़कर। देखो ए बी सी एक समद्विबाहु है, तो ये त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले इस तरह का त्रिभुज का नाम है ए बी सी। दो भुजाएं बराबर दे रखी है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो ए बी और ए सी पर कट लगा देंगे इस तरह से। बी सी का मध्य बिंदु यानी इस पर मध्य बिंदु है डी। ए और किसको मिला देंगे, डी से, ठीक है, ताकि त्रिभुज का निर्माण हो जाए।
फिर उसके बाद देखो आपसे पूछ रहा है परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होना चाहिए, ए डी पर, यहाँ पर। तो मैं परिकेंद्र मान लेता हूँ यहाँ पर जी। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनने वाला है और यह आपको दे रखा है, दिया हुआ में कि ये दोनों टुकड़े भी क्या है, बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो अब प्रूफ करते हैं, देखो किस तरह से बारी बारी से परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र तीनों ही किस पर, चारों ही किस पर स्थित होने चाहिए, ए डी पर। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए मैं लिख लेता हूँ इसका पहले दिया हुआ, सिद्ध करना, और फिर उत्पत्ति में स्टार्ट करेंगे इसको कैसे प्रूफ करना है। तो ठीक है, मैंने दिया हुआ और सिद्ध करना ऊपर क्वेश्चन से लिख लिया है और चित्र बनाना भी मैंने आपको बता दिया है। अब उत्पत्ति में देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैं परिकेंद्र को प्रूफ करता हूँ कि कैसे परिकेंद्र होगा। देखो परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, पहले यह आपको पता होना चाहिए। परिकेंद्र जो है वो होता है भुजाओं के लंब समद्विभाजक पर। किस पर होता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो वो लिखेंगे त्रिभुज का परिकेंद्र भुजाओं के समद्विभाजक पर स्थित होता है। ठीक है, ये लाइन लिखना है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये BC को क्या कर रहा है, काटते हुए आगे जाएगा और कितने डिग्री पर काटेगा, 90 डिग्री पर, और दो बराबर टुकड़े कर देगा। तो वो समद्विभाजक को बताता है, किसी भी भुजा के समद्विभाजक को। तो स्टार्ट कैसे करना है, आप देखो ये कितने त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, इसमें 2। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लो। एक तो है ABD और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, इधर वाले का नाम ACD। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग करना है। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, इधर से AB लोगे तो इधर से क्या लोगे, AB बराबर किसके होगा, AC के, कारण ये AB और इधर से AC लोगे। और चित्र में आपको दिया हुआ है, कहाँ से हिंट लिया, ये मैंने दिया है से, तो यहाँ कारण लिख देना, दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, आपको पता है जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप कह सकते हो कि कोण B, इधर से कोण B लोगे ये वाला, तो इधर से कोण कौन सा लेना है, C। कोण B बराबर कोण C, कारण क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात क्या लोगे कि कौन सी लाइन उभयनिष्ठ है। देखो इधर भी AD इस त्रिभुज में भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो हम ले लेंगे इधर से AD लोगे बराबर, तो इधर से भी क्या ले लो, AD ले लो। ठीक है, यहाँ लिख देना कारण इसका उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब नियम हम लगाते हैं, दो तो भुजा और एक कोण है, यानी S नियम लगेगा, S नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यानी ये और हटकर क्या लग जाएगा, सर्वांग सम का चिन्ह, ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। जब सर्वांग सम होगा तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी CPCT रूल से हमें क्या चाहिए, ये दोनों टुकड़े बराबर चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि BD जो है वो बराबर होगा किसके, CD के, ये दिया भी था। और साथ में ये कितने डिग्री पर बन रहा है, ये 90 डिग्री पर भी बन रहा है, तो ये कोण भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, D वाले भी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज, ये D को बीच में करोगे तो क्या होगा, ADB। जो भी कोण होता है उसको बीच में बोला जाता है, तो D B की जगह चला जाएगा और B D की जगह आ जाएगा। इधर भी D बीच में आ जाएगा, तो ADC। ये दोनों बराबर हैं, यानी कोई लाइन जो है सीधी गुजर रही है, वो इस लाइन को और इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है और 90 पर जा रही है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि परिकेंद्र, अतः परिकेंद्र, इसको समीकरण दे दें, समीकरण फर्स्ट, अतः परिकेंद्र AD रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये परिकेंद्र को प्रूफ करना है। अब अंत केंद्र के बारे में देखिए, अंत केंद्र
सबसे पहले अंत केंद्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का अंत केंद्र, त्रिभुज का अंत केंद्र कोणों के समद्विभाजक पर स्थित होता है। किसके? कोणों के समद्विभाजक पर स्थित होता है। अब कोणों का समद्विभाजक का मतलब कोई ना कोई कोण दो टुकड़े होना चाहिए। तो देखो, आपने त्रिभुजों को सर्वांग सम तो पहले ही कर दिया, तो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ले सकते हो। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा कोण है जो दो बराबर भागों में बट रहा है? कोण ए। ये वाला टुकड़ा और ये वाला कोण, इन दोनों का क्या हो रहा है? इस कोण का समद्विभाजक हो रहा है। तो इसी को लिखना है, और सर्वांग सम आपने पहले ही कर दिया, तो ये सर्वांग सम डायरेक्ट यूज़ कर लो। ए बी डी सर्वांग सम था त्रिभुज ए सी डी। जब सर्वांग सम है तो ये कोण इधर का ए और इधर का कोण है बराबर होगा, यानी ए को बीच में बोलोगे तो बी ए डी बराबर है कोण, ए बीच में चला जाएगा, सी इसकी जगह आ जाएगा, सी ए डी। यहाँ लिख देना कोण ए का क्या हो रहा है? अर्धक हो गया। कोण ए का क्या हो गया? अर्धक हो गया। इस कारण से जब किसी कोण का अर्धक होता है तो वो कहाँ पर स्थित होगा? अंत केंद्र भी कहाँ स्थित होगा? ए डी पर होगा। क्यों होगा? तो यहाँ चित्र में देख सकते हो, जब ए आगे कटता हुआ जाएगा तो ये लाइन इसी लाइन से गुजरेगी और डी तक जाएगी, यानी ये जी यानी अंत केंद्र भी ए डी पर स्थित होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः अंत केंद्र ए डी रेखा पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद अब हम इसका तीसरा पार्ट लंब केंद्र के बारे में देखते हैं कि लंब केंद्र कैसे प्रूफ करेंगे। तो लंब केंद्र के बारे में पहले पता होना चाहिए कि त्रिभुज का लंब केंद्र जो है, त्रिभुज का लंब केंद्र लंब पर स्थित होता है। लंब पर स्थित होता है। ठीक है, लंब केंद्र लंब पर स्थित होता है। अब लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। मुझे बताओ इस डायग्राम में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? डी पर। ठीक है, ये हमने पहले भी प्रूफ कर दिया था। यहाँ पर देखो डी और डी इक्वल है, समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। कौन कौन से दो कोण थे? ए डी बी बराबर था कोण ए डी सी, और दोनों ही किसके बराबर है? 90 डिग्री। इसका मतलब आप कह सकते हो ए डी जो है वो लंब है किस पर? बी सी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर चित्र में देखो ए डी जो है वो बी सी पर क्या हो जाएगा? लंब। अतः लंब केंद्र भी, लंब केंद्र भी ए डी रेखा पर स्थित है। और लास्ट बचा इसका केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में आपको पता होगा कि केंद्रक जो है वो त्रिभुज की माध्यिका पर स्थित होता है। तो इसके बारे में लिखें तो केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका पर स्थित होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ चित्र के अंदर ये एडी क्या है त्रिभुज की? एडी त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका। ठीक है, एडी जो है वो त्रिभुज की क्या कहलाएगी? ये एडी जो है वो माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका पर ही तो कौन सा बिंदु स्थित है? जी। तो इसका मतलब केंद्रक भी एडी पर स्थित होगा। कारण इसका लिख देना एडी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडी त्रिभुज की माध्यिका है। अतः केंद्रक भी एडी रेखा पर स्थित है। और लास्ट में जो दिया हुआ मैं लिख रखा था, आपने पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख देंगे। तो सारे पॉइंट इस तरह से आपको प्रूफ करने हैं। तो लास्ट में फिर परिकेंद्र, अंत केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सभी एडी रेखा पर स्थित हैं। और लास्ट में फिर एचपी लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर
7 जो था वो प्रूफ इस तरह से करना है, तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनकी कोई आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई भी इधर से उधर नहीं होगा, यूँ का यूँ उठकर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं जो बोर्ड पेपर में आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करो कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज है। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नामकरण हम दे देते हैं क्योंकि ये थ्योरम है, तो ABC नाम दिया। इस त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान है, तो ये बनाई AD, ये बना दिया आपके, ठीक है, AD, दूसरी माध्यिका बना दी BE और तीसरी माध्यिका बना दी CF। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से प्रूफ करना है और तीनों माध्यिकाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है G बिंदु पर। तो सबसे पहले दिया हुआ में क्या लिखना है, तीनों माध्यिकाएं समान दे रखी है आपको। और सिद्ध करने में क्या करना है कि ये जो त्रिभुज बनाया है आपने ABC, वो कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर AC आपका आंसर आना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ दिया हुआ में और सिद्ध करना। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरह से आपको प्रूफ करना है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी पहचान आएगी AB बराबर BC बराबर AC या C है, ये आपका आंसर आएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो ये आप लाइन लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, मेन ये है, उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ दिया हुआ में क्या दे रखा है, तीनों माध्यिकाएं बराबर, AD माध्यिका, BE माध्यिका और CF माध्यिका। ठीक है, कारण दिया है। माध्यिका के कितने हिस्से होते हैं, 2। एक तो होता है जैसे AD का एक हिस्सा होता है AG, एक होता है GD। तो इसको सबसे पहले मैं 2/3 से इंटू कर दूँ तो AD, इसको भी 2/3 से इंटू कर दूँ BE, और इसको भी 2/3 से इंटू कर दूँ तो CF। तो 2/3, AD का 2/3 हिस्सा कौन सा है, AG। BE का 2/3 कौन सा है, BG। और इसका कौन सा है, CG। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, यानी माध्यिकाएं दे रखी थी, माध्यिका के टुकड़े आ गए, तीनों टुकड़े आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसी तरह एक बार आपने 2/3 लगाया, अब इसी के आगे 1/3 लगा दो, 1/3 AD, 1/3 BE और 1/3 CF। तो AD का 1/3 हिस्सा कौन सा है, GD। इसका कौन सा होगा, GE। इसका क्या होगा, 1/3 CF का कौन सा हिस्सा होगा, GF। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे जब मैं त्रिभुजों को सर्वांगसम करूँगा तो वहाँ मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि ये टुकड़े बराबर है। कारण क्या लिखूँगा, इसलिए मैंने पहले ही इनको बराबर कर दिया है। दिया हुआ से हिंट लेना है, एक बार 2/3 से इंटू करके देख लेना, 2/3 में AG, BG और CG आ जाएंगे। 1/3 से इंटू करोगे तो ये तीनों आ जाएंगे बराबर। उसके बाद 2 त्रिभुज कौन से लेने हैं सर्वांगसम करने के लिए, देखो एक त्रिभुज तो ये ले लो और एक इसके जस्ट तिरछे वाला लेना है, ये वाला, यानी BGF, और एक ले लेना CGE। तो पहला त्रिभुज तो हुआ BGF और दूसरा त्रिभुज हो गया CGE। इन दोनों को आपको सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करके और फिर इनमें से हमें कुछ भुजाएं बराबर करनी है। तो देखो किस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नियम लगाता हूँ मैं। देखो BG किसके बराबर होगा, BG बराबर किसके होगा, CG के। अब कारण क्या लिखोगे इसका, ये दे दिया, देखो BG CG के बराबर है, तो कारण लिख देना समीकरण फर्स्ट से। फिर GF बराबर है किसके, GE के। इसका कारण क्या लिखोगे, ये देखो मैंने यहीं बराबर कर दिया समीकरण सेकंड से। अब बचा एक कोण बराबर करना पड़ेगा। तीसरी भुजा BF बराबर नहीं कर सकते अपन, ये लाइन BF को
सी ई के बराबर नहीं कर सकते, तो बचा फिर जी। तो यहाँ चित्र में देखोगे तो ये वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि कोण बी जी एफ बराबर सी जी ई के, क्योंकि जो भी कोण होता है बराबर उसको बीच में बोलते हैं, तो जी पहले से बीच में, तो बी जी एफ हो जाएगा। यहाँ कारण लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भुजा है, ये भुजा है और ये कोण है, यानी कि एस ए एस नियम, दो भुजाएं हो गए और एक कोण हो गया। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ और हटाकर सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे। बी जी एफ सर्वांग सम है त्रिभुज सी जी ई के। जब सर्वांग सम हो गए तो सी पी सी टी रूल यानी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होंगे। मुझे यहाँ भुजा सिद्ध करनी है, तो इसकी तीसरी भुजा बच रही है बी एफ, यानी बी एफ जो है वो बराबर होगा सी ई के। अब चित्र में देखते हैं बी एफ जो है ये वाला टुकड़ा अगर मैं दुगना कर दूं तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो यानी दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दो? 2 से। बी एफ बराबर 2 बी एफ बराबर 2 सी ई। जैसे ही दुगना होगा तो 2 बी एफ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए बी के। और 2 सी ई, देखो यहाँ सी ई को जब मैं दुगना करूँगा तो क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए सी। यह आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। अब इतना रामायण नहीं करना है, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट इसी प्रकार लिखेंगे। अब कौन से 2 त्रिभुज लेना है? देखो आपके ये दोनों त्रिभुज ले ही लिया। अब आपको क्या करना है? ये लाइन चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें तो बराबर आ गई। ये वाली लेने के लिए ये त्रिभुज ले लो और इसके जस्ट कोने वाला ये त्रिभुज ले लो। तो इसका नाम है ए जी डी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी जी डी। और डायरेक्ट करना है क्योंकि इसी प्रकार लगाया है मैंने, इसमें भी वही नियम लगेगा। बी जी डी सर्वांग सम है त्रिभुज, इसके जस्ट सामने वाला कोने वाला ए जी ई। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए जी ई। अब इसमें हमें कौन सी भुजा बराबर करनी है? ये वाली बी डी। जैसे उसमें लिया था उस वाले सर्वांग सम में वैसे ही करना है। बी डी जो है वो बराबर होगा किसके? ए ई के। इनके भी आगे क्या लगाएंगे? दुगना बी डी, 2 बी डी 2 ए ई। चित्र में देखो 2 बी डी यानी बी डी का दुगना, बी डी का दुगना क्या हो जाएगा? बी सी। तो इसको हटाकर बी सी कर देंगे। 2 ए ई, 2 ए ई का दुगना क्या होगा? ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों समीकरण में देखोगे ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के। और ए सी किसके बराबर है? बी सी के। यानी कि आप कह सकते हो समीकरण 3 और 4 से ए बी बी सी और किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा। जब 3 भुजाएं बराबर आ गई तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है एच पी। अगर आपको इस सवाल में 2 माध्यिकाएं बराबर दे और पूछे समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको कोई सी भी 2 भुजाएं बनानी है, इस तरह की और एक इस तरह की। यानी एक हट जाएगा यहाँ से, ये वाला हट जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना हो यहाँ से ये हट जाएगा। और इसी तरह से आपको 2 त्रिभुजों को वहाँ सिर्फ एक ही त्रिभुज को सर्वांग सम करने की जरूरत है। ये जैसे सर्वांग सम हुआ तो 2 भुजाएं अगर जिस त्रिभुज की बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ तक ही हल होगा। अगर आपसे पूछे समबाहु त्रिभुज प्रूफ करो तो फिर आपको ये भी हिस्सा प्रूफ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इनमें से डेफिनेटली आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नावली के साथ। बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।